नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल हल करेंगे। इसमें 5 सवाल हैं। तो देखिए क्या सवाल है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। तो देखिए इसमें पहला सवाल है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो ये हमारा दूसरे का फर्स्ट सवाल। तो इसमें बच्चों हम एक भिन्न के बारे में बोला है उसने कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। तो यहाँ पे हम भिन्न के अंश और हर को मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश x है और हर y है। तो ये हमने लिखा कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तब भिन्न क्या होगी? देखिए तो भिन्न बराबर अंश बटे हर बराबर x बटे वाई। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में उसने क्या कहा था? तो यहाँ पे लिखा हमने प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में बच्चों उसने बोला था कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। तो देखिए बच्चों जो हमने भिन्न मानी है उसका अंश कितना है? x। तो अंश में बोल रहा है वो एक जोड़ने के लिए, तो ये हमने एक जोड़ दिया। और हर में एक घटा दें तो ये बच्चों हमने हर में से एक घटा दिया। और भिन्न कितनी हो जाती है? एक, यानी कि ये बराबर हो जाता है कितने के? एक के। अब देखिए इसको थोड़ा सा सरल कर लें, यानी कि बचगुणा कर लें। तो इसके नीचे हम एक मानेंगे तो एक का गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। इसका इधर बचगुणा हो गया। अब देखिए इस y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये माइनस 1 इधर है ही पहले से, ये प्लस का एक इधर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस 1। अब देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस 2 और इसको बोल देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए अब उसने दूसरी बार क्या बोला था कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो केवल हर में जोड़ने की कह रहा है, अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है उसने। तो हम अंश में कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि हर में एक जोड़ दें। तो देखिए हमारी भिन्न क्या थी? x बटे वाई, एक्स बटे वाई। तो x में हमें कुछ नहीं जोड़ना ना घटाना, केवल हर में एक जोड़ना है। तो ये हमने हर में एक जोड़ दिया और भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2। अब देखिए इसको भी हम सरल करेंगे इसी तरह। 2 का बचगुणा इधर हो जाएगा तो ये हो गया 2x और y प्लस 1 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 1। अब देखिए ये 2x y को इधर ले आएंगे और ये 1 यहाँ पे है ही, तो बच्चों इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि उनके समीकरण युग्म बनाइए और इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था कि दोनों चर राशियों में से किसी भी चर राशि के हम गुणांक बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो हमारा ये समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए बाई के गुणांक बराबर हैं। अब देखिए बराबर हैं तो उनके चिन्ह देखेंगे। तो बाई का गुणांक यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी -1 है, यानी कि चिन्ह समान है। तो हम समीकरणों को घटाएंगे। तो घटाने के लिए किसी भी समीकरण को किसी में से भी घटा सकते हैं, चाहे 2 में से 1 को घटा लो, चाहे 1 में से 2 को घटा लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। तो ये लिखा हमने समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। तो पहले यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे समीकरण को। तो 2x माइनस वाई बराबर 1। इसके बाद में पहले समीकरण को तो x माइनस वाई बराबर -2। और देखिए घटाते हैं तो ये मैंने पहले भी बता रखा है कि नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का वाई है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का x है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ये कट गए, माइनस का वाई और ये प्लस का वाई। और देखिए 2x में से ये माइनस का x निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x बराबर देखिए प्लस का 2 और 1 तो ये हो गया 3। तो बच्चों x का मान कितना आ गया? 3। अब इस x के मान को मैं समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं भी रख सकता हूँ। तो मैं देखिए आपको यानी कि उस समीकरण में रखना होगा जो आपके लिए सरल हो और जल्दी मानने के लिए। तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखूँगा। तो देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब समीकरण नंबर 1 क्या यहाँ पे लिखेंगे? चूँकि x माइनस वाई बराबर -2, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए x का मान रखूँगा मैं 3 माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए ये माइनस वाई को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो यहाँ आ गया
माइनस के 2 को मैं इधर ला रहा हूँ और ये 3 पहले से है ही, -2 इधर आ गया तो प्लस हो गया। तो बच्चों y का मान कितना आ गया 5। तो इस प्रकार हमने इसको हल किया, जिसमें x हमने माना था अंश और y माना था हर। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न x/y बराबर कितनी आ गई, x का मान 3 और ये y का मान 5, 3/5 है। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए बच्चों सेकंड सवाल क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें बच्चों हम दोनों की आयु, जो वर्तमान आयु है उसको हम मान लेंगे। देखिए तो देखिए माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में बच्चों उसने क्या कहा था कि 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ रख देता हूँ मैं नूरी की आयु x और ये रख दी मैंने सोनू की आयु y। ये दोनों आयु जो हैं वर्तमान हैं, लेकिन वो बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व की। तो बच्चों पूर्व की आयु निकालनी हो तो वर्तमान में से हम घटा देते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व की कह रहा है तो 5 इसमें से घटा दो और 5 इसमें से घटा दो। तो अब बच्चों ये आयु कहाँ की बन गई, 5 वर्ष पूर्व की। अब 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, देखिए कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु है। तो नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी है, तो इसमें कर देंगे 3 का गुना। अब थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। देखिए तो x - 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे इसमें 3y और -3 बन जाए 15। इस 3y को इधर ले आएंगे तो x - 3y, ये -15 यहाँ पे है ही, ये माइनस का 5 इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x - 3y -15 में से 5 चले जाएंगे ये प्लस के, तो माइनस का 10 बचेगा यहाँ पे, और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए फिर दोबारा से उसने क्या बोला था कि 10 वर्ष पश्चात। तो अब फिर दोबारा से देखिए पुनः ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु। तो अब बात कर रहे हैं वो 10 वर्ष पश्चात की, तो 10 इसमें जोड़ देंगे हम और 10 इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, अब की 2 का। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। देखिए x + 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 2y को इधर ले आएंगे हम तो x ये माइनस का हो जाएगा -2y और ये 20, ये 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया x - 2y और 20 में से 10 गए तो ये 10, और इसको बोल देंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि के लिए बच्चों मैं बता चुका हूँ आपको कि हम सबसे पहले x के या y के गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 को देखने से पता चल रहा है हमको कि x के गुणांक यहाँ पे बराबर हैं और उनके चिन्ह कैसे हैं, समान। तो हम समीकरणों को घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम गुणांक बराबर मिले हैं और चिन्ह समान मिले हैं, इसलिए हम समीकरणों को घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को लिखेंगे पहले x - 2y बराबर 10। समीकरण 1 को लिखेंगे x - 3y बराबर -10। घटाएंगे तो बच्चों ये मैं बता चुका हूँ कि नीचे वालों के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस की 10 है तो क्या हो जाएगी प्लस की, ये प्लस का 3y माइनस का 3y है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का x है तो ये माइनस हो जाएगा। और बच्चों ये प्लस का x और माइनस का x कट गया, प्लस के 3y में से ऊपर से ये माइनस के 2y निकलेंगे तो यहाँ से y बचेगा, प्लस का 10 और ऊपर वाला प्लस का 10 कितना हो गया 20। तो बच्चों y का मान कितना आया 20। अब देखते हैं x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे कि इस y के मानों को हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब समीकरण नंबर 1 क्या है यहाँ पे लिखेंगे पहले। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 था हमारा कि x - 3y बराबर -10। अब देखिए x - 3 गुणा y का मान कितना था 20 बराबर -10। तो x बराबर 20 गुणा 3 करें तो ये 60 हो जाएगा माइनस का,
-60 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और ये -10 यहाँ पे रखाइए। तो बच्चों x का मान कितना आ गया 50। तो देखिए हमने यानी कि जो x वर्ष मानी थी आयु वो किसकी थी, नूरी की, और ये जो बाई मानी थी वो हमने सोनू की मानी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु उसने पूछी थी जो कि आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने सेकंड सवाल हल कर लिया। आइए देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तो देखिए बच्चों ये आपका थर्ड सवाल देखिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है। तो 2 अंकों की संख्या होगी, इसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दाई का। तो इसमें हम अंकों को मान लेंगे कि माना इकाई का अंक x है और दाई का अंक y। तो देखिए माना किसी संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। अब देखिए बच्चों संख्या क्या होगी, तो संख्या में पहले आता है इकाई अंक, तो ये हो गया इकाई अंक, और दहाई अंक उसको कहते हैं यानी कि जो 10 गुना होता है, तो 10 गुना यानी कि दाई का अंक। इसी प्रकार जो सैकड़ा होता है, सैकड़े का अंक वो 100 गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक मैंने क्या माना था x, तो x आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बगल में यानी कि दहाई अंक है तो दहाई मैंने क्या माना बाई, तो ये हो जाएगा यानी कि संख्या हमारी 10 बाई प्लस x। हमारी संख्या कितनी हो गई, जिसके हमने इकाई अंक x माना है दहाई अंक बाई माना है, वो वाली संख्या होगी हमारी 10 बाई प्लस x। अब देखिए प्रश्न में उसने क्या बोला था, प्रश्नानुसार प्रश्न में उसने बोला था कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मेरे यहाँ पे जो अंक हैं वो एक मेरा x है और एक y है, तो उसके अंकों का योग है 9। तो ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 1। अब उसने दूसरा क्या बोला था कि इस संख्या का 9 गुना। तो देखिए संख्या कौन सी हमारी, ये रही, तो ये है हमारी संख्या 10 बाई प्लस x, और इस संख्या का कितना 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, और अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो देखिए इस संख्या के अंक पलट दूं मैं, तो अंक पलटने का मतलब है कि बाई की जगह पे x और x की जगह पर बाई। तो देखिए ये आ गया x, यहाँ हो गया बाई। तो अंक पलटने से बनी संख्या का दुगना हो जाता है, तो यानी कि इस संख्या का दुगना हो जाता है। कौन, पहली वाली संख्या का 9 गुना। यदि हम उस संख्या का 9 गुना कर दें तो वो 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, यानी 2 गुने के बराबर हो जाता है। अब देखिए बच्चे इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से 9 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 बाई प्लस 9 का यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, और ये हो जाएगा 2 बाई। अब देखिए इन सबको मैं इधर ले आता हूँ या इन सबको उधर ले चलो, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए एक साइड में तो पूरा 0 रह जाएगा और उस साइड में क्या होगा 20x प्लस 2 बाई, और यहाँ से ये दोनों इधर जाएंगे तो माइनस का 90 बाई, और ये 9x जाएगा तो माइनस का 9x, और एक साइड में हो गया पूरा 0। अब 20x में से 9x जाएंगे तो यहाँ पे रह गया 11x, और 90 बाई माइनस के हैं प्लस के 2 बाई हैं तो ये हो गया माइनस के 88 बाई बराबर 0। अब देखिए इसमें से 11 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x और यहाँ हो जाएगा 8 बाई बराबर 0, और ये वाली 11 चलेगी 0 में, यानी 11 का भाग लगेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया x माइनस 8 बाई, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, x माइनस 8 बाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए विलोपन विधि क्या होती है कि दोनों समीकरणों में से हम किसी एक चर राशि के गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पे गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में क्या कह रहा है कि समीकरण नंबर 1 में देखो x के गुणांक, और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक बराबर है। तो गुणांक बराबर मिल गए, और इनके चिन्ह देखें तो ये वाली x प्लस की है और ये वाली x प्लस की है, समान चिन्ह है, तो हम यहाँ पे घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस बाई बराबर 9, और दूसरा क्या है x माइनस 8 बाई बराबर 0। अब देखिए घटाएंगे तो घटाने में मैंने बताया था नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पे 0 है तो कोई जरूरत ही नहीं है इसके चिन्ह बदलने की। ये माइनस का 8 बाई है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का x है तो ये माइनस का हो गया, और ये दोनों कट गए। अब प्लस का 8 बाई और प्लस का ये अकेला कितने हो गए, ये 9 बाई बराबर,
ये 9 और 0 मिलके 9 हो गए। तो बच्चों यहाँ से बाई का मान कितना आ गया 1, क्योंकि 9 का 9 में भाग जाएगा, तो बाई का मान कितना मिला 1। अब इस बाई के मान को समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं भी रख देंगे। तो मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 1। तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिखेंगे। पहले क्या समीकरण था, एक x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस बाई का मान कितना है 1 बराबर 9। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, तो 9 माइनस 1, और x का मान आ गया बच्चों कितना 8। तो ये बच्चों हमने x और y के मान निकाल लिए। अब हमने x क्या माना था इकाई का अंक, और y क्या माना था दहाई का अंक। तो अब बनाएंगे अपनी संख्या। तो संख्या को देखिए कैसे बनाएंगे। तो बच्चों हमने प्रारंभ में संख्या क्या मानी थी, संख्या, तो संख्या मानी थी हमने बच्चों 10 बाई प्लस एक्स, क्योंकि इकाई अंक x था और दहाई अंक y था। जो दहाई अंक होता है उसके बगल में 10 जरूर होगा, यानी कि वो 10 गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए x के और y के मान रखने हैं। तो 10 गुना y का मान कितना आया बच्चों 1, प्लस x का मान कितना आया है 8। तो यहाँ से 10 एकम 10 और प्लस 8, तो बच्चों संख्या कितनी बन गई 8। ये हमारा आ गया आंसर, क्योंकि हमसे वो कह रहा था कि संख्या बताइए। और देखिए ये जो संख्या आई है इसकी आप जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले उसने एक बात बोली थी कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए एक अंक हमारा 1 है और एक 8 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 प्लस 8 बराबर 9। तो उसकी पहली शर्त सही निकली। दूसरी शर्त क्या थी कि उस संख्या का 9 गुना, तो देखिए जो संख्या आई है हमारी वो कितनी आई है 18, इसका 9 गुना, तो ये 9 गुना कितना होगा, देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो 9 से ये 9 8 72 और 9 एकम 9 7 16, यानी 18 9 162। ये इस संख्या का 9 गुना, और अंक पलटने से बनी संख्या, तो अंक पलटने से क्या संख्या बनेगी 81, उसका 2 गुना। तो इसका 2 गुना करो तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो 162। यानी कि दोनों ही स्थितियां बराबर आ रही हैं कि संख्या का 9 गुना और अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना 162 बराबर है। तो यानी कि हमारी दोनों शर्त सही निकली। इसका मतलब ये हमारी संख्या बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं इसका चौथा सवाल। तो ये रहा बच्चों हमारा चौथा सवाल। क्या सवाल है, देखिए कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बच्चों हमारा सवाल है कि कोई लड़की है वो बैंक गई और उसको रुपए निकालने थे कितने 2000 रुपये, और वहाँ पे उसको यानी कि बैंक से क्या मिला, उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिले। यानी कि उसने बोला कि मुझे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट चाहिए। तो इस प्रकार उसने यानी कि 25 नोट प्राप्त कर लिए, और रुपए कितने चाहिए तो उसको 2000, यानी कि 2000 रुपये उसको मिल गए, लेकिन नोट कितने मिले उसको 25। और उन नोटों में कौन कौन से नोट थे, केवल 50 रुपये के और 100 रुपये वाले। तो उसने यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये वाले कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये हमारा सवाल। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम मान लेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है। तो बच्चों ये हमने मान लिया कि माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है। अब देखते हैं प्रश्नानुसार कि उसने प्रश्न में क्या बोला था। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न में उसने ये बोला था कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो अब हमारे पास कुल नोट कितने, देखो एक्स नोट तो कौन से हैं 50 वाले, और बाई नोट कौन से हैं 100 वाले। इस प्रकार कुल नोट कितने हो गए, एक्स प्लस वाई बराबर 25। ये मिल गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले कुल नोट तो हो गए 25, लेकिन उसको रुपए कितने निकालने थे 2000। तो देखिए यदि एक नोट 50 रुपये वाला है तो वो कितना होगा, उसका मान कितना होगा 50 रुपये। यदि दो नोट 50 रुपये वाले हों तो उनका मान कितना होगा 50 गुणा 2 यानी कि 100 रुपये। तो हमें यानी कि नोटों से रुपए बनाने हैं। तो देखिए 50 रुपये वाले नोट मेरे पास कितने हैं एक्स, तो रुपए कितने बनेंगे 50 गुना एक्स, प्लस इसी प्रकार 100 रुपये वाले कितने नोट हैं बाई नोट हैं। यानी कि 100 रुपये वाले अगर हमारे पास 5 नोट हों तो कितने पैसे बनेंगे 100 गुणा 5 500 रुपये। लेकिन हमारे पास 100 वाले कितने हैं बाई, तो कितने पैसे बनेंगे 100 बाई। इस प्रकार ये कुल पैसे थे कितने 2000 बराबर 2000।
यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सरल कर लूँगा, इसमें से 50 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2y और बराबर 2000। ये 50 आ जाएगा इसके नीचे, तो x प्लस 2y बराबर, या ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक शून्य ये काट दो और 5 से ये 200 कट जाएगा 40 बार, तो यहाँ आ जाएगा 40 और इसको बोल दूंगा बच्चों समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को करना है मुझे हल। देखिए बच्चों इस लाइन को हम दोबारा समझ लेते हैं। क्या मतलब है इसका कि यहाँ पे मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं 2000, उसने 2000 रुपये निकाले। अब उसने कैसे कैसे निकाले, 50 के नोट हैं उसके पास और 100 के नोट हैं, और कितने नोट हैं ये भी पता है हमको कि 50 वाले कितने नोट हैं x। यदि मेरे पास 50 वाले 10 नोट होते तो कितने रुपए बनते, 50 गुणा 10 500 रुपये। तो पैसे बनाने के लिए क्या करते हैं, नोटों की संख्या का उसके मान से गुणा कर देते हैं। तो 50 वाले नोट कितने थे x, तो मैंने 50 गुणा x किया तो 50x। 100 रुपये वाले कितने नोट थे y, तो 100 गुणा y कर दिया। इस प्रकार ये रुपये और ये रुपये टोटल कितने उसके 2000 रुपये। इस प्रकार ये संख्या बनी। अब करते हैं इनको हल। तो देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए हम चर राशि बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x वाला जो है चर राशि वो पहले से ही बराबर है और इसके चिन्ह भी बराबर है, तो हम समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो मैं घटाऊंगा यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में से 1 को। तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर तो समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे पहले x प्लस 2y बराबर 40। उसके बाद में समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे x प्लस y बराबर 25। अब देखिए घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ से 2y में से ये 1y घट जाएगा तो क्या बचेगा y। 40 में से 25 जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 15। तो y का मान कितना आ गया 15। अब देखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। तो देखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब समीकरण नंबर 1 क्या है यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस y का मान कितना आया बच्चों 15 बराबर 25। अब ये 15 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और माइनस 15, तो x का मान कितना आएगा बच्चों 10। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने x का मान पता लगा लिया और y का। अब देखिए x हमने क्या माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के कितने के नोट हैं उसके पास 10 और 100 रुपए वाले कितने नोट हैं उसके पास 15। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 10 है तथा 100 रुपए वाले नोटों की संख्या 15 है। और इस सवाल को हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए उसने सवाल में 2 शर्त बोली थी। क्या बोली थी कि एक तो हमारे पास नोटों की संख्या 25 है, तो देख लो एक 10 आई और एक 15 आई, तो 15 10 25 नोट हो गए। दूसरी बात उसने ये बोली थी कि इसमें यानी कि जो रुपए हैं वो 2000 हैं, तो आप चेक कर सकते हैं 100 रुपए वाले 15 नोट कितने हो जाएंगे 1500 और 50 रुपए वाले 10 नोट कितने हो जाएंगे 500, तो 1500 500 2000 हैं, तो बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं अब अंतिम सवाल 5वां। तो बच्चों ये हमारा 5वां सवाल देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों इसमें 2 प्रकार का किराया है, एक तो नियत किराया और एक अतिरिक्त दिनों का किराया। अब नियत किराया प्रथम 3 दिनों पर लगता है और अतिरिक्त किराया उन 3 दिनों से जो अतिरिक्त दिन होंगे उनका लगता है। तो देखिए हम इसमें मान लेंगे, तो देखिए मैंने मान लिया कि माना प्रथम 3 दिनों का किराया x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये है। अब प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या बोला है बच्चों, देखिए उसने यानी कि पहली लड़की है सरिता, उसने 7 दिनों तक पुस्तक रखी और उसका किराया कितना दिया उसने 27 रुपये। तो देखिए उसने पुस्तक को रखा 7 दिन, तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो निश्चित है और वो कितना है निश्चित, मैंने मान लिया x, तो x रुपये तो हो गए 3 दिन के। अब 3 दिन के अलावा अतिरिक्त दिन कितने हुए 4 दिन, उन 4 दिनों में से प्रत्येक दिन का किराया कितना है 22, यानी कि एक दिन का किराया 22, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा 4/22। और इस प्रकार ये अतिरिक्त प्रथम 3 दिन का x और अतिरिक्त 4 दिन का 4/22, ऐसे करके उसने
कुल 7 दिनों का किराया दिया उसने कितना, 27 रुपये। और इस प्रकार बच्चों ये हमको मिल गया समीकरण नंबर ए। अब देखते हैं द्वारा से। तो देखिए फिर द्वारा उसने क्या कहा था, एक दूसरी लड़की है सूसी, उसने पुस्तक को 5 दिनों तक रखा। तो उसमें कैसे होगा, देखिए 5 दिनों में से प्रथम 3 दिन का तो किराया निश्चित हो जाएगा, यानी कि कितना निश्चित किराया, x। तो 3 दिन तो इसमें चले गए, बचे कितने दिन, 2 दिन। और 2 दिन क्या है, अतिरिक्त। तो उनमें से प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, बाई, यानी एक दिन का किराया बाई। तो जो अतिरिक्त 2 दिन है उन 2 दिन का किराया कितना होगा, 2 बाई। और उसके लिए उसने किराया दिया 21 रुपये। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन सब दोनों समीकरणों को हल करना है। तो यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पे गुणांक बराबर रखे हैं पहले से ही और दोनों के चिन्ह समान है, तो क्या करें, समीकरणों को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ से कट गए। अब 4 बाई में से ये 2 बाई निकल गए, तो कितना बचा यहाँ पे, 2 बाई। 27 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 6 रुपये। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए इस बाई के मान को हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए तो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण नंबर 1 क्या है, देखिए समीकरण नंबर 1 है कि x प्लस 4 बाई बराबर 27। अब देखिए x प्लस 4 गुणा बाई, बाई का मान कितना आया, 3 बराबर 27। तो x और ये कितना है, 27, ये कितना हो गया, 12। 12 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो गया। और इस प्रकार x का मान आ गया हमारा कितना, 15। 27 में से 12 कम होंगे तो 15। तो अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा यानी कि x का मान कितना आ गया, 15। अब मैंने x क्या माना था, अतिरिक्त प्रथम 3 दिनों का किराया जो नियत था। तो उसने बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ गया, x, क्योंकि x प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने बाई माना था। तो बच्चों बाई का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा 3.3 का दूसरे सवाल कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3 कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।